हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षक के ऑनलाइन यूट्यूब परिवार में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 6 सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्लास 6 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, फॉर्म फिल कर लिए हो, तो 2 महीने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किन किन चीजों की बातों का ध्यान देना है और क्या चीज पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन जो है वो आराम से सैनिक स्कूल में हो जाए। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले पता होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत हम एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम सिलेबस पे बढ़ेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ करके सिलेक्शन आपका जो है सुनिश्चित हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा, वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एनटीएस को कंडक्ट कराता है। ठीक है, इसका एग्जाम जो है 18 जनवरी डेट आ चुकी है, 2026 में होने वाला है। ठीक, अब इसके एडमिट कार्ड के लिए भी आपके मन में डाउट होगा, तो वो आपका एग्जाम के एक हफ्ते पहले आपके वेबसाइट पे ही आ जाएगा, जिसके लिए आपको हम अपडेट भी करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में अगर हम देखते हैं तो इसका जो मोड ऑफ एग्जाम होता है, आपको जो एग्जाम होगा 18 जनवरी को, वो एग्जाम आपका पेन पेपर मोड में होगा। ठीक, आपको एमआर दिया जाएगा जिसको आपको फिल करना होगा, और क्वेश्चन जो आते हैं वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। इसके बाद में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउटफुल भी हो तो आप वहां आंसर कर सकते हो। मे बी क्वेश्चन आपका सही हो जाए, और अगर गलत हुआ तो कुछ लॉस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन डाउट में आप उसको स्किप करके मत आना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आप 50-50 भी चांसेस हैं तो आप उसको टिक करके ही आना। मे बी पॉसिबल कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट होता है नेगेटिव मार्किंग ना होने का। ठीक है, उसके बाद में अब सैनिक स्कूल का जो एग्जाम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बारे में बात कर लेंगे। वैसे तो फॉर्म फिल हो गया है। एक क्राइटेरिया ये होता है, आगे वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि जो भी बच्चे यहाँ पे क्लास 6 की तैयारी करने जा रहे हो सैनिक स्कूल में, तो आपकी एज यहाँ पे मांगते हैं वहां से कि आपकी जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एज या तो 10 साल हो या तो 12 साल हो, उसके बीच में आपकी एज यहाँ पे रिक्वायर होती है क्लास 6 में एडमिशन के लिए। अगर उससे आप कम हो, यानी कि आप 9 साढ़े 9 साल के हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। अगर आपकी एज 12 से ज्यादा हो गई है, 13 साल की, 12.5 साल, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाओगे कि आप क्लास 6 में एडमिशन ले पाओ। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला है, और साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है बेटा, वो 31 मार्च 2026 तक में 10 से 12 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर आप इससे ज्यादा होते हो या कम होते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। बट अगर 31 मार्च 2026 तक आपकी एज जो है वो 12 साल आती है, तो फिर वहां तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, और आपने कर भी दिया होगा। ठीक, चलो, एग्जाम का जो टाइम होता है वहां ये आपका 150 मिनट का होता है। ठीक है, ये एग्जाम जो होता है ये आपका 150 मिनट्स का होता है। 150 मिनट का यहाँ पे एग्जाम होता है। उसके बाद में सैनिक स्कूल का जो एग्जाम पैटर्न है ये हो गया। मार्किंग स्कीम या सब्जेक्ट वाइज जो आपका यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, वो कैसे किया गया है, तो आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज। ठीक, मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और सब 3 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी टोटल 150 मार्क्स का जो वेटेज होता है वो मैथ्स से होता है। फिर आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, और इसके लिए आपको एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 125 होते हैं, और टोटल मार्क्स जो आपके आएंगे वो 300 मार्क्स का पूरा एग्जाम होता है। जहां पे 150 मार्क्स आपका मैथ्स का वेटेज होता है, तो आप इस पे एकदम सुनिश्चित कर लीजिए, एश्योर कर लीजिए कि आपका मैथ्स अगर स्ट्रांग है तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो पहली चीज कि हमें क्या ध्यान देना है, क्या पढ़ना है, तो मैथ्स आपकी मस्ट बी स्ट्रांग। ठीक है, मस्ट आपका जो मैथ्स है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब एक और तुमको हम यहाँ पे बात बताएं कि मान लो 2 कैंडिडेट हैं। ठीक है, एक बच्चे का मार्क्स आया है 350, सॉरी 250, और दूसरे बच्चे का मार्क्स भी 250 है। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या दोनों को ले लिया जाएगा? नहीं। इस कंडीशन में एग्जामिनर जो होंगे, जो सिलेक्शन लेंगे, वो ये देखेंगे कि आप दोनों बच्चों में से किसका मैथ्स में मार्क्स ज्यादा है। जैसे मान लो आपके मैथ्स में मार्क्स आए हैं 120 और दूसरे बच्चे का मार्क्स आया है 140, तो वो क्या करेंगे, वो 250 नंबर, दोनों का ही मार्क्स सेम है, लेकिन वो मैथ्स का एग्जाम मार्क्स देखेंगे, और जिसका मार्क्स ज्यादा होगा मैथ्स में उसको लेंगे। ठीक है, तो मैथ्स पे आपका बहुत फोकस होना चाहिए, तो आपको मैथ्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद में अब ये हमारा डिटेल एक सिलेबस है जहां पे मैथ्स के बारे में हम थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। मैथ्स पे ज्यादा फोकस करना है, इसको एकदम अपने माइंड में रख लेना।
नेचुरल नंबर, अब देखो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो 6 में, आपने स्टार्टिंग से लेके जो भी पढ़ा है, आपने प्लस करना सीखा है, माइनस करना सीखा है, आपने फ्रैक्शन पढ़ा है, आपने रियल नंबर्स पढ़े हैं, आपने होल नंबर्स पढ़ रखे हैं, ठीक है, रेशनल नंबर पढ़ा है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, यूनिटरी मेथड्स क्या होते हैं, एवरेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, ये सब आपने स्टार्टिंग से पढ़ रखा है और वो सब आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, हर एक चीज। देखो ये आपका डिटेल सिलेबस है, इसका एक प्रॉपर शॉट निकाल के रख लो, प्रिंट आउट करा के, जो आपका डेस्क होगा, स्टडी टेबल होगा, उस पर आपको इसे प्रिंट करके रख लेना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में ये रहा आपका मैथ्स का, आगे और भी चैप्टर्स हैं कुछ, ये टोटल चैप्टर है आपका, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो इस प्रैक्टिस के लिए आपको, अभी आप तैयारी कर, फॉर्म फिल कर दिए हो, तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर इसमें डाउट में हो और परेशान हो तो परेशान नहीं होना है, हम खुद ही आपको तैयार कराते हैं, तैयारी कराते हैं सैनिक स्कूल की, क्लास 9 की, क्लास 6 की, ठीक है। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हो और अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, तो आपके लिए भी यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी जस्ट हमारा एक बैच लॉन्च हुआ है, अभिमन्यु 2.0 बैच, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उस पे से स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना है, स्कूल शिक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें रजिस्टर कर लो, और आपको वहां पे कोर्सेज रहेंगे, तो अपने क्लास को चूज कर लो कि आप क्लास 6 में हो। उसके बाद सैनिक स्कूल का जो बैच होगा उस पे आप परचेज पे करके उस बैच को बाय कर लो, और उसके बाद अपनी क्लासेस, अपनी तैयारी को शुरू कर दो, ठीक है। तो वहां पे आप 2 महीने में अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन के साथ में, और ये जो चैनल है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे जो भी अपडेट्स आए वो आपको पता हो जाए, ठीक। साथ ही साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहीं पे हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, और डेली बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी कराए जाते हैं, तो आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा कैसे तैयारी करनी है। मैथ्स का सिलेबस हो गया, इंग्लिश का इंटेलिजेंस का सिलेबस, इंटेलिजेंस आपका रीजनिंग होता है, ठीक है, रीजनिंग होता है जहां पे हम अलग अलग चीजों को, फिगर्स को देख के आगे की चीजों को ध्यान देते हैं, ठीक है। आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये सब, जैसे कि एनालॉजी हो गया, पैटर्न हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज एंड सीक्वेंसेस हो गया, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन उसके बाद में हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, क्लास 6 में आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आता है, ठीक है। और उसी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंतर्गत आपका एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, कहीं नाउन से पूछ दिया, कुछ आपके वर्ब से पूछ दिया, कुछ आपके प्रोनाउन से पूछ दिया, तो अपने अभी तक जो कुछ पढ़ रखा है इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, उस पैसेज में 2-3 क्वेश्चन होंगे आपके पैसेज से, और उसके बाद में कभी आपसे नाउन से क्वेश्चन पूछ देगा, कोई वर्ड उठाया वो नाउन हुआ तो पूछेगा व्हाट इज नाउन का कौन सा टाइप है, प्रोनाउन का कुछ पूछ देगा टाइप आपसे, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम पूछ देगा। उसके बाद क्वेश्चन टैग पूछ देता है आपसे, 25 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे इंग्लिश से आते हैं, तो ठीक। चलो ये आपका होल इंग्लिश का सिलेबस। फिर हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे। जनरल नॉलेज में सब कुछ आता है, आपके स्पोर्ट्स की चीजें आती हैं, आप सैनिक स्कूल में पढ़ने जा रहे हो तो आपको डिफेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि हमारे जनरल नॉलेज में हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, फोक डांस के बारे में, फोक म्यूजिक के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है। फेमस पर्सनालिटीज, ऐसे फेमस लोग जैसे गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये लोग कौन थे, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज में पढ़ना होता है, ठीक है। तो नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, इंडिया एट अ ग्लांस, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, कि हमारे इंडिया का फूड, कहाँ का कौन सा फूड फेमस है, कहाँ का कौन सा डांस फेमस है, कहाँ का कौन सा म्यूजिक फेमस है, ठीक है। लैंग्वेज कहाँ की कौन सी होती है, ठीक। इंडियन लिटरेसी एंड कल्चरल अवार्ड्स, हमारे जो लिटरेचर में जो कल्चरल अवार्ड्स दिए जाते हैं, उन अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न है, और कल्चर से हट करके भी हमारे इंडिया में जो अवार्ड्स आपको दिए जाते हैं, मतलब अवार्ड दिए जाते हैं आपको नहीं, तो उन सभी चीजों के बारे में भी यहाँ पे जनरल नॉलेज में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद डिफेंस सिस्टम के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। सोलर सिस्टम ऑफ अवर अर्थ, आपको हमारे सोलर सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और सभी चीजें, ये आपका एक डिटेल है जनरल नॉलेज में। मतलब जनरल नॉलेज में आपको बेसिक नॉलेज
हर चीज के बारे में होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये रहा आपका एक होल सिलेबस क्लास 6 का। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको किस पे ध्यान देना है अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए, वो है आपका मैथ्स पोर्शन, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी कैसे है, प्रैक्टिस उसके लिए सबसे पहले आप करो क्या, पीवाईक्यूज देख लो कि जो पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पेपर कैसे आए हैं, उसमें क्वेश्चन कितना आया है, कैसा क्वेश्चन आया है, टफ है या इजी है, उसका पैटर्न देख लो। जो सिलेबस आपको बताया गया है उसी सिलेबस से क्वेश्चन आए हैं तो फिर टॉपिक वाइज अपना सिलेबस करना पूरा करो। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिसके लिए हम डेली आपकी जो है इसी चैनल पे प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चंस की, वो कर सकते हैं आप इसी चैनल से, ठीक है। और बेसिक तैयारी करना चाहते हो तो अभिमन्यु 2.0 बैच से जुड़ सकते हो, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये रहा आपका एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो जिसकी आपको जरूरत थी। अब इसके बाद में बिना लेट किए एक भी सेकंड अपना तैयारी जो है शुरू कर दो, ठीक है। और अगर कुछ और भी डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हो, वीडियो के थ्रू या तो आपको कमेंट के थ्रू आपको उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ में वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और भी आने वाले अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।